नमस्कार, नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं पटना हाई कोर्ट के कैंपस में मौजूद हूं और देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहां पे तमाम वकील मौजूद हैं, अधिवक्ता मौजूद हैं। आज पटना हाई कोर्ट एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव है और यहां पे तमाम लोग एकजुट हुए हैं मतदान करने के लिए। देख सकते हैं सब कोई कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ गणमान्य अधिवक्ता भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो ये मतदान कर रहे हैं किन मुद्दों को आधार बना रहे हैं और क्या लगता है कि पटना हाई कोर्ट में किन मुद्दों को और आधार बनाना चाहिए, क्या कुछ सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे और किया जा सकता है, किन मुद्दों को आधार बना रहे हैं इस बार आप लोग? पटना हाई कोर्ट में मूल तौर पर जो एडवोकेट के बैठने का इंतजाम हो, जो भी नए अधिवक्ता आए हैं उन तमाम लोगों को बैठने का इंतजाम हो, अधिवक्ता कल्याण परिषद बना हुआ है उसका प्रॉपर तौर पर संचालन हो, यह मुख्य तौर पर यह सवाल हैं। और अलग अलग पदों पर लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग जो वोटर हैं, जो एडवोकेट हैं, ये सब वोट कर रहे हैं। अपने आप में पटना हाई कोर्ट के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सब चीज़ें चल रही है। अलग अलग जो पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट पोस्ट पर एक व्यक्ति जीतेंगे, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के 3 व्यक्तियों का उस पर जीत होगा। उसी तरह सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 7 पोस्ट पर चयन होगा। अलग अलग पोस्ट है, 10 बैलेट पेपर है, 10 बैलेट पेपर पर एक एडवोकेट को वोट करना है। किन मुद्दों को आधार बना रहे हैं इस बार आप लोग? पहला मुद्दा है कि जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी विधि व्यवस्था सही हो, उन्हें कुछ इकोनॉमिकल हेल्प किया जाए एसोसिएशन के तरफ से। दूसरा मुद्दा है कि जो आम पब्लिकों का जो यहाँ रिक्वायरमेंट है उन लोगों को भी कम से कम एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो परेशान ना हो, उनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। और ये जो हम लोग का एसोसिएशन है, ये हाई कोर्ट का सबसे पुराना एसोसिएशन है। इसके पहले मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय का ये है और काफ़ी प्रतिष्ठा है एसोसिएशन का हाई कोर्ट में। किस तरह की परेशानी यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक अधिवक्ता के तौर पर? देखिए, अधिवक्ताओं को जो कि समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय दिलाने का काम करते हैं या उसमें एक माध्यम बनते हैं, उनके समक्ष जो भी समस्याएं हैं उनकी सामूहिक अभिव्यक्ति तो नहीं की जा सकती। लेकिन ये एसोसिएशन का चुनाव ही इसलिए है कि जो हम ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो उचित प्लेटफॉर्म पे हमारी बातों को अच्छे से रख सकें। हमारी बातें सामान्य या बहुत सीमित नहीं हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरी जो भी इच्छा हो, लेकिन चूँकि फॉर्म पे हमारी बातों को अच्छे से रख सकें। हमारी बातें सामान्य या बहुत सीमित नहीं हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरी जो भी इच्छा हो, लेकिन चूँकि सोसाइटी का ये प्रबुद्ध वर्ग है और प्रणेता रहा है विभिन्न आंदोलनों का भी, और वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वो समाज को एक उचित दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन भी करें। इस दृष्टिकोण से इस चुनाव का ये महत्व है कि सामूहिकता में लोगों के बैठने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और एक जो बहुत ही निहायत ही संगठित क्षेत्र है ये वकालत। लेकिन हमें सामाजिक सुरक्षा जैसे अन्य पेशों में मिलती है वो वकीलों का अभाव है उसका। यहाँ ना कोई इंश्योरेंस का प्लान है, ना किसी साथी अधिवक्ता की मृत्यु पर या कोई भी घटना घटित हो जाने पर, विकलांगता पर किसी तरह का एक कोई सुरक्षा नहीं है इस तरह की, जिसके आधार पर किस तरह का अध्यक्ष आप लोग इस बार खोज रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बातें जो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, पार्टिकुलरली जो हमारे महिला हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो अधिवक्ता होता है सेवक के रूप में काम करता है। जो लोग पटना हाई कोर्ट में केस लेके आते हैं उनको 50,000 30,000 देना पड़ता है। हम चाहेंगे कि अब की जो प्रेसिडेंट जीते वो एक ऐसी कमेटी बनाए और उन लोगों का केस लड़े जो दलित है, जो पिछड़े हैं, गरीब है, उनका कम से कम 3,000 4,000 में केस लगे। इस तरह का एक कमेटी बने। और सबसे बड़ी बात ये भी होनी चाहिए कि हमारा जो अब क्या हो गया है कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अब डिजिटल होनी चाहिए। किन मुद्दों को आधार बना रहे हैं इस बार मतदान में? बहुत सारे मुद्दे हैं एडवोकेट से संबंधित। बैठने की व्यवस्था सरकार के द्वारा है यहाँ, लेकिन और इतने एडवोकेट की संख्या है कि लोग बाहर रहते हैं, बैठने का सीटिंग प्रॉब्लम उन लोग को है। और सब बेसिक प्रॉब्लम है कि वेलफेयर का जो फंड आता है, एडवोकेट के संबंध में कुछ एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। आर्थिक सहायता एडवोकेट की आवश्यकता है। कोरोना काल के समय से एडवोकेट बहुत सा रोड पर आ गए, बहुत सा गांव चले गए, लेकिन उनको देखने वाला यहाँ बाहर में कोई नहीं है।
बहुत सा बेसिक प्रॉब्लम है, बाहर से हम लोग को उत्पन्न होती है। बहुत सा केसेस जो फेमस चेहरा है उनका चढ़ जाती है। बहुत सा एडवोकेट ऐसे हैं जिनका नंबर ही जल्दी नहीं आ पाता है। इस कारण सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन ये हो रही है। किस तरह के अध्यक्ष का चुनाव करना चाहते हैं? हम लोग वैसा अध्यक्ष चाहते हैं जो एडवोकेट के बारे में सोचे। जैसे एडवोकेट आने वाला समय में या जो समय है एडवोकेट के साथ हिंसा होती रहती है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग करें। प्लस एडवोकेट जितने भी हैं पटना हाई कोर्ट में उसे बैठने का व्यवस्था हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो। इन मुद्दों के साथ हम चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट बने इस मुद्दा को प्राथमिकता से रखें, क्योंकि आने वाला समय में चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट बने इस मुद्दा को प्राथमिकता से रखें, क्योंकि आने वाला समय में एडवोकेट के साथ जो समस्या है उसका निदान होना जरूरी है। क्योंकि आने वाला समय में प्रशासन द्वारा हमेशा एडवोकेट के साथ हिंसा किया जाता है, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होना ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ बैठने उठने का सुचारू व्यवस्था नहीं है, तो एडवोकेट का व्यवस्था होना चाहिए ताकि सभी एडवोकेट एक समान रूप से बैठें। तो देखिए यहाँ पे ये तमाम जो अधिवक्तागण हैं आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। इनकी भी एक परेशानी है कि जो सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधा बहरहाल इन्हें अभी नहीं मिल रही है, और इस चुनाव के माध्यम से ये वैसा ही अध्यक्ष चयनित करना चाहते हैं, वैसा ही अध्यक्ष चुनाव करना चाहते हैं जो इनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से कामकाज कर सके। पटना से नवभारत टाइम्स के लिए चंद्रमोहन की रिपोर्ट।